माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मित्रों, इसके पहले की वीडियो में हमने बता दिया था अभ्यास 11 का ए, अर्थात जब से हमने चक्रवृद्धि ब्याज हमने शुरुआत किया है, आपने देखा होगा हमें पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ जाता है दोस्तों वीडियो, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन एक एक अभ्यास बताते हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी सवाल कोई भी अभ्यास छोड़े नहीं हैं। जिनको विश्वास ना हो वो जो है प्लेलिस्ट में जो है चेक कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अभ्यास 11 का बी, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो अगर ना देखो हो तो ज़रूर देख लीजिए। वह वीडियो एंड स्क्रीन में भी लग जाएगी और प्लेलिस्ट में भी लग जाती है, ठीक है ना। तो आइए अभ्यास 11 बी को हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को यानी 1 लाख थी, ठीक है। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब बात को समझना है आपको। देखिए, कुछ फार्मूले तो आपको याद हो गया होगा, अर्थात तो आपने अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, जान लीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को हमने बहुत ही विधिवत शुरुआत किया था दोस्तों। हाँ, वीडियो को बनाने में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन बस आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मित्र हमारे ऐसे सोचते हैं कि लाइक और शेयर कर देने से हमारा पैसा कट जाएगा या हमारी कुछ हानि हो जाएगी। ऐसा नहीं दोस्तों, बस आपका प्यार पाने के लिए हमें एक लाइक और एक शेयर चाहिए आपसे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और देखिए पहले नंबर में यानी क्वेश्चन नंबर पहले में लिखा गया है अभ्यास 11 के 11 बी में लिखा गया है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर, देखो टाइम देख लो क्या लिखा गया है, 31 दिसंबर 1978 को और 31 दिसंबर 1981 में द टाइम कितना डिफरेंस है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले आप देखिए पहले क्या क्या दिया गया है। पहले समय दिया गया है, देखो पहले इसके लिए हम आप लोग क्या बताएंगे कि समय इसमें कितना दिया गया है। देखिए समय कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। समय को आप लोग कैसे व्यक्त करते हो, देखिए समय को n से व्यक्त करते हो ना, तो समय कितना दिया गया है। देखिए 31 दिसंबर 1981 में 31 दिसंबर 1978 को घटा दीजिए तो टाइम आपको मिल जाएगा। तो सीरियस बात है। तो आप लोग लिखोगे, कैसे लिखोगे कि 31 दिसंबर, देखो 31 दिसंबर ये वाला देखो डेट लिखो, 31 दिसंबर 1981 में से है आपको घटाना क्या है, 31 दिसंबर कितना 1978 जो है आपको घटा देना है, ठीक है ना। जब घटाओगे तो कुछ आपको मिलेगा, तो वही क्या बन जाएगा, यन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, टाइम है यानी कि यन है, ठीक है, ये यन का मान निकलेगा। ओके, तो देखो ये सब सेम है तो कट जाएगा, बस एक दहाई यहाँ उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 8 गया 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पर सब 7 0 हो जाएगा, ये भी अर्थात कितना टाइम निकलेगा, अर्थात 3 वर्ष निकलेगा, ठीक है ना। कितना वर्ष निकलेगा, 3 वर्ष निकलेगा, ठीक है। तो ये समय का मान निकला, समय का मान कितना निकला है, 3 वर्ष निकला है, ठीक दोस्तों। अब हमने समय को ज्ञात कर लिया, इसमें समय दिया गया है और यानी कि पी का मान दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है मूलधन जो समय की जनसंख्या थी, अर्थात जो है पी का जो मान है वो कितना दिया गया है, 1 लाख दिया गया है। 1 लिख के कितना 5 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देख लो इसमें 5 ही जीरो तो होगा ना, 3 और 2 5, क्योंकि 1 लाख में 5 ही जीरो होता है। तो ये हो जाएगा, इतना जनसंख्या थी, ये पी का मान दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि जनसंख्या में 10% वृद्धि वार्षिक हो, अर्थात जो रेट दिया गया है, अर्थात क्या दिया गया है, इसमें दर दिया गया है, दर मतलब रेट दिया गया है, वो कितना दिया है 10%, ये वार्षिक दे दिया गया है, ठीक है ना। 10% क्या है, वार्षिक है। तो बस आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, अर्थात इतने 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। अर्थात आपको निकालना क्या है, एक मान निकालना है, ठीक है दोस्तों, ये एक मान निकालना है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो बस वही फार्मूला, इसके पहले की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए पहले आप लोग अच्छे से,
देखिए आप लोग आप जानते हो फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला आप जानते हो ना, क्या जानते हो कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, देखिए फार्मूला हम आप लोग को लिख के बताते हैं, ठीक है, हम कोई स्टेप मिस नहीं करते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर इसका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर मूलधन, ठीक है, मूलधन कोष्ठक में क्या होता है आप जानते हो 1 प्लस रेट यानी दर अपन क्या होता है 100 यानी 100 और घाते क्या होता है समय होता है। यही आपने फार्मूला याद रखा है ना। ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया इतना, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया ना, क्यों याद हो गया है। तो इसी को हम संक्षेप में क्या लिखते हैं ये बताइए, इसी को हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं, ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे कितना 100 और समय क्या हो, समय के लिए यह लिखते हैं, ठीक है। अब इसी में सबका मान दे रखा है, लिख दो जल्दी। तो रखो क्या हो जाएगा, पी की जगह पे 1 लाख रखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 0, ठीक है ना, 1 लाख हो गया। 1 प्लस आर यानी कि रेट कितना दे रखा 10%, तो 10% बटे कितना हो जाएगा 100 घाते कितना समय के लिए कितना यन का मान कितना है 3 वर्ष है, तो यहाँ रख देंगे 3, ठीक है। ये हो गया आपको, तो बस इसको कैलकुलेशन आपको करना है बस, यानी कि हल करना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख ये दिया गया है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से कम 10, देखो यहाँ 10 बचेगा ना, 10 से कम 10, 10 से 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बढ़ाना चाहे लिख सकते हैं 11 बटे 10 और घाते कितना, घाते 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख तो रहेगा ही, बोलिए ये 1 लाख है ना, गुणे चिन्ह लगाओ, कोष्ठक हटेगा, 11 बटे 10 कितनी बार है 3 बार, तो इसको लिखेंगे 11 बटे 10 गुणे में 11 बटे 10 गुणे में कितना 11 बटे 10, ये कितनी बार है 3 बार है, क्योंकि 3 घात लगा था। अब देखो इसमें 5 0 है तो 3 0 कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गया, बचा 2 ही 0। तो आप जानते हो यहाँ सिर्फ 100 बच रहा है, कितना बच रहा है 100 बच रहा है, इनटू और 1 का मतलब कुछ नहीं, एक गुणे चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। 11 का देखो 11 गुणे 11 ऊपर अंश में 11 घन बन रहा है, आप लोग को पता होगा 11 गुणे 11 3 बार जब करोगे तो 11 घन बन जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखो 11 घन लिखा गया है, तो 11 का घन जो होता है 13 31 होता है। दोस्तों आप लोग भी घन याद किए होंगे, अगर आप लोग न याद कर पाओ तो हम इसका ट्रिक बनाए हैं, तो वो जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। सभी का हम ट्रिक बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं, ट्रिक बनाए हैं, घन का बनाए हैं ट्रिक, तो वो सब देख लेंगे तो ये सब आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो 13 31 ये है, 00 लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 और 31, ये तो इसका गुणा था, मतलब 11 घन था, 00 जब 100 से इसमें गुणा करोगे तो 00 लग जाएगा इसमें, बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यही अब क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि लाइक करिए और अपने दोस्तों को पहुँचाइए। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अर्थात अभ्यास 11B का क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, ठीक है ना। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। हम आपको बता दें, जब पूर्व कहता है तो जान लीजिए माइनस लग जाता है, ठीक है, माइनस लग जाता है। चाहे हम आपको इसमें जो इस बुक में कैसे हल किया जाता है, ये पूर्व वाला हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 11 में देखिए वैकल्पिक विधि दिया गया है, अर्थात देखिए कहा जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% दर से कम हो रही है। जब कम होगा तो माइनस लग जाएगा। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना थी 2 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा तो यही जो समय दिया गया वो भी माइनस हो जाएगा। और ये जान लीजिए कम हो रहा है तो माइनस यहाँ भी होगा, अर्थात रेट भी जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि में देखिए आर का मान भी जो है माइनस है,
ठीक है। और जहाँ पर n का मान जो है, देखो यदि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हो तो यहाँ पर देखो माइनस लग गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो माइनस होता है और ये ऊपर चला जाता है, यानी अंश में रहता है। और जब ये प्लस होता है, प्लस का आने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए हमको नीचे लाना पड़ेगा। जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो ये प्लस बन जाता है, बाकी पूरा आपको सेम हल करना रहेगा, ठीक है। तो इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ सवालों में जो सवाल में ऐसे दिया रहेगा उसी सवाल में इस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिया गया है यदि वृद्धि की दर ऋणात्मक अर्थात अवमूल्यन की दर हो तो a बराबर p कोष्टक में 1 माइनस r/100 हो जाएगा। ये a क्या है, अंतिम मान है, p क्या है, प्रारंभिक मान है, n क्या है, समय दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके फार्मूला लिखा गया है बुक में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करिए। देखिए जो सवाल दिया गया है आप लोग जो है एकदम विधिवत हल कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। जब बढ़ रही तो r का मान तो बढ़ेगा ही, अर्थात प्लस में रहेगा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर क्या रहेगा, जो दर दिया गया है, दर अर्थात रेट यानी r का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, ठीक है ना। कितना दिया गया है, वो 5% दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इस समय उस गाँव की जनसंख्या कितना हो, 4410 हो, तो इसका मतलब 4410 क्या है, ये p का मान दिया गया है, ठीक है ना। p का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 4410 दिया गया है, ठीक है ना। अब ये p का मान दे दिया गया है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, अर्थात यह जो n का मान है, कितना, -2 हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का मतलब हो जाए माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 2 वर्ष क्या है, पूर्व पूछा गया है। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, अर्थात a का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए तो फार्मूला आपको वही लगेगा, कौन सा, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन। तो हम इसको अंग्रेजी में लिखने चल रहे हैं संक्षेप में, a बराबर p 1 प्लस r/100 होता है, तो 1 प्लस r/100 अघाते कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसी जो है इसी में रख करके हल करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर p का मान दे रहा कितना, 4410 कोष्टक में 1 माइनस हो जाएगा, क्यों, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा। तो ये जो r का मान है क्या है, 5% दिया है, तो 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घाते n के जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोग समझ जाएंगे ना तो यही आप लोग हल करेंगे। जान लीजिए, अगर हम कहें आपसे कि ये देखिए इस पूरे के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, इतने ये जो 4410 है इसमें क्या है, पूरा गुणा है ना, तो ये पूरा मान लीजिए इसमें इतना गुणा है, ठीक है ना, इतना पूरा गुणा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जब गुणा है तो इतने को हम नीचे लाएंगे, तो ये जो घात है माइनस में वो प्लस बन जाती है, ठीक है ना। आप लोग जो है अगर लॉगरिथम पढ़े होंगे तो ये चीज़ पता होगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि कितना, 4410 बटे नीचे कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा, 100। और घाते क्या हो जाएगा, घाते आपका यहाँ पर -2 था, तो यहाँ पर आप +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम नीचे इसको लाए हैं, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए ये -2 अगर नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो फिर +2 हो जाएगा। देखिए 5 कम 5, अब 5 दूनी 10 अर्थात 20 में जैसा होता है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, यहाँ 1 बचा, तो 20 से कम 20 और 20 यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि 5 से कम 5 होता है, 5 20 में कितना हो जाएगा, 100, 20 में जैसा होता है। तो 20 से कम 20, इसका गुणा इधर करोगे, 20 से कम 20, 20 से कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखिए यानी कि हो जाएगा 4410, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखिए नीचे हो जाएगा 20 से कम 20, 20 से 21, तो 21 बटे कितना, 21 बटे 20 जो है कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा। 21 बटे 20 जो है 2 बार है, तो 2 बार हमने इसे लिख लिया। अब इसी सवाल को हम बगल में हल करने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो जाए, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो 20 गुणे 20 है नीचे है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये
यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। जो नीचे यानी कि हर है 21/20 में, तो 20 इसमें है ना, ये ऊपर पहुँच गया जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा। इधर भाग है, देखिए इसमें भाग है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 4410 गुणे में कितना हो जाएगा, 20 गुणे में 20। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में क्या हो जाएगा, देखिए आपका बटे में हो जाएगा 21 गुणे 21 हो जाएगा, 21 गुणे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगा आपको ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखिए, अब देखिए हम आपको बता दें कि 21 के सामने कितना हो जाएगा, 441 होता है। बोलिए, जब 21 का वर्ग करते हो तो यहाँ यह वर्ग ही तो है ना, 21 गुणे 21 मतलब 21 का वर्ग है। 21 का वर्ग जानते हो कितना हो जाएगा, 441। देखो 441 लिखा गया है 441, तो यहाँ 1 और 0 बचेगा बस। बोलिए 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441, तो 441 से करना 441, यहाँ पूरा कट जाएगा 441, यहाँ पर 0 बचेगा बस, 1 0 बचा। और अब नीचे यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है ना। इसको हम इसलिए काट दिए डायरेक्ट, क्योंकि 21 गुणे 21 करोगे तो 441 आएगा, तो नीचे 441 हो जाएगा। 441 ऊपर लिखा गया है, तो 441 से करना 441, यहाँ पर 1 बचेगा, वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या बच रहा है, ऊपर कितना बचे, 20 गुणे 20 बच रहा है, तो ऐसे गुणा कर लो, संख्या पहले गुणा कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बोलो 2 दूना 4, 4 एक कम कितना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतने तो बच रहा है ना, देखो क्या बच रहा है, देखो 10 गुणे में 20 गुणे में कितना 20, नीचे में तो 1 बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, सॉरी 2 दूने 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, ये हमने 4 लिख दिया। अब अर्थात गिनो कितना 0, 1 2 3, 1 2 3, अर्थात कितना 0, 3 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो कहा क्वेश्चन ये पूछा गया 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी, ठीक दोस्तों, कितनी थी, 4000 थी। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक बार आप कर दीजिए बस, ठीक है ना, एक बार लाइक कर दीजिए, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए बस, ठीक है ना। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है, ठीक है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 33,750, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। कि इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया रखा है उसको आप लिखिए अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो रहा है कि ये रेट दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा है, यहाँ पर ब्याज दे रखा है, अर्थात प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, अर्थात रेट दे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल करने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेट दिया गया अर्थात दर दिया गया है वो कितना दिए रखा है, ये देखिए, अर्थात रेट कितना दे रखा है, देखिए 6.2/3%। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, देखिए तो 3 छंग 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20/3 हो जाएगा। बोलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 20/3%, 20/3%, ये हो गया इतना, ठीक है ना। ये क्या है, दर दिया गया है। कह रहे समय भी दे रखा 3 वर्ष बाद, यानी कि यन का मान कितना दिया गया है, यानी समय कितना दे रखा है ये बताइए। समय यानी यन का जो मान दिया गया है वो कितना दिया है, 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, ओके। अब हम आपको बताते हैं, देखिए अब कहा जा रहा कितनी, देखो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 33,750 दिया गया है। अर्थात आपको दिया है वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, ठीक है ना। वर्तमान जनसंख्या मतलब मैं समझते हैं पी का मान दिया गया है, देखो, ठीक है। क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया रखा है इसमें 33,750, ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितनी होगी, अर्थात आपका मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही लगेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में दर 1 + r बटे यानी कि दर बटे 100 घाते समय लग जाएगा। तो उसी को हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं कि a बराबर p कोष्टक में 1 + r बटे 100 घाते कितना समय n हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी पे चल रहे हैं, फार्मूले पे हम लोग रखने के लिए वैल्यू को। p का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 33,750 दे रखा है। ठीक है, 33,750 दिया गया है इसमें क्वेश्चन में। 1 + अब देखो r के जगह कितना रखेंगे 20/3 रखेंगे। ठीक है ना, 20 बटे में कितना 3, और ये पहले से है ऑलरेडी 100। ठीक है, तो गुणे में इसको हम लोग 100 रखेंगे। और समय कितना है n का मतलब कितना 3 वर्ष दिया रहा है, 3 वर्ष हमने इसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल करना है आपको। तो बताइए इसको जब हल करेंगे हम लोग तो 33,750, अब इसको हम देखिए कैसे हल कर सकते हैं। देखिए 20 से कम 20 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 5, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, बोलिए 3 पंचे 15 ना। एक लाइन बढ़ा दें क्या, चलो ठीक है एक लाइन बढ़ा देते हैं। 1 + देखो ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और समय कितना दिया गया है ऊपर 3 वर्ष, 3 वर्ष से है ये, इससे हम 5 काटे हैं, इसको अलग मानिएगा, नहीं तो आप लोग जो है मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये इतना दे रखा है, ये हम आपको कोष्टक में बना दे रहे हैं कि ये इतना है। ठीक है, ये दिया है। अब आपको हम बता रहे हैं, अब इसको हल करना है। ठीक है ना, देखो 15 का नाम 15, 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बोलिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा, बोलिए 15 हो जाएगा। तो ये 15 का नाम 15, 15 × 1 = 16, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 33,750, अब इसको हम लोग गुणक चिन्ह लगा दे रहे हैं। देखो 15 का 15, 15 × 1 = 16 हो जाएगा। 16 बटे 15 कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिखोगे। ठीक है ना, 16 बटे कितना 15 गुणे में कितना 16 बटे में 15। ठीक है ना, ये कितनी बार था 3 बार था, इसीलिए हम लोग 3 बार लिख दिए। ओके, अब देखो बात समझो हमारी, अब इसको काटना है। ठीक है, कैसे काटोगे बात समझिएगा। देखो ये तो गुणे में है, मान लीजिए ये अंश में है, तो इसको हम लोग यहीं पर काट सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे काटते हैं, देखिए हमारी बात समझिएगा। हम लोग काटेंगे देखो 15 से, तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ कितना बचेगा 3 और 7 हो जाएगा। 15 से हम लोग काट रहे हैं, तो 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा 30 और 37 हो जाएगा। फिर 15 दूनी 30 कर देंगे। ठीक है ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 7 और कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 0 उतार लो आप, इसका मतलब ये 15 से इतनी बार कटे में, यानी 22-50 बार कटा है। ठीक है ना, अब तो एक बार 15 से हम लोग काट दिए, फिर 15 से काट दे सकते हैं हम लोग। देखो 15 × 1 = 15 यानी 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15 हो जाएगा। अब देखो 15 × 1 = 15 हो जाएगा। अब 22 में से 15 निकालोगे आप, बस समझो हमारी, चलो 22 में से 15 निकाल दो। देखो चलो कहाँ पर हम बताएं आपको, देखो 22 में से जब 15 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, अर्थात यहाँ का 7 अब यहाँ का 5, यानी 7 × 5 = 75 हो जाएगा। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, बोलो 15 पचे 75 हो जाएगा। 0 उतार लो आप। तो देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 15 कम 15 हो जाएगा, फिर 15 कम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात तो 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड बचा टोटल। ठीक है, नीचे सिर्फ 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ का टोटल 10 गुणे में कितना हो जाएगा 16 गुणे में, यानी 16 का घन है कुल मिला के। देखो 1 2 3 बार है, तो 16 गुणे में कितना 16। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो 10 तो रहेगा ही, 16 का घन कितना होता है बताइए, बोलिए। 16 का घन आप लोग याद किए हो, 16 का घन होता है 40×96 दोस्तों। ठीक है ना, इसका पूरे का घन होता है 40×96। ठीक है ना,
40 से 40 और 96 इसका जो होता है वैल्यू होता है, ठीक है ना। 40 96 अगर 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार जब करोगे तो 40 96 हम क्यों डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जो है हमको याद है, क्योंकि 16 गुणे 16 गुणे 3 बार जब करोगे 40 96 आ जाएगा। ऐसे समझ लो 16 का घन होता है बस कितना, 16 का क्यूब कितना होता है 40 96 होता है। अब 10 इसमें गुणा करोगे तो 0 बढ़ जाएगा बगल में, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा 40 96 और 0 लग जाएगा बगल में, तो ये क्या हो जाएगी, अर्थात इतना जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 40 96 अर्थात 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाए, 40,960 हो जाएगी, ठीक है ना। अर्थात 3 वर्ष बाद जो है वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 40,960 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे मित्रों, बस आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बस एक लाइक कीजिए और एक शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ले चलते हैं। देखिए हम आपको कोई जल्दबाजी में नहीं बताते, बहुत आराम से बताते हैं। जब भी हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए तो बहुत इत्मीनान से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ाते दोस्तों। अब बहुत सारे लोग जो है देखते हैं जल्दबाजी में पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में आए या न चाहे ना आए, लेकिन हम देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं। अगर कोई डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं या डायरेक्ट में मल्टीपल कर रहे हैं तब भी अब आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, देखिए लिखा गया है साफ साफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहा जा रहा है कि किसी मशीन के, देखिए लिखा गया है कितना, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब माइनस, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 29,040, ठीक है, हो तो 2 वर्ष से पूर्व इसका कितना मूल्य था। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए जब हम आपको बताते हैं तो बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है पूर्व, पूर्व का मतलब देखो 2 वर्ष पूर्व, यानी समय भी माइनस में कर देंगे। तो वैकल्पिक मेथड लगाएंगे, यानी वैकल्पिक जो ऑप्शनल जो तरीका होता है हल करने से, उसको मतलब उस तरीके से हल करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। हम वैसे भी हम आपको 2-3 तरीक़ा से हल करके बताते ही हैं, आपको जो पसंद में आए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहली बात तो यदि आप फेयर कॉपी में कर रहे हो तो जो प्रश्न में कहा जाए पहले उसको किया करो आप, अर्थात जो दिया गया है पहले उसको लिखा करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 हल करने चले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लो आप। कह रहा किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, अर्थात जो दर दिया गया है, अर्थात रेट दिया गया है, आर का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12%। ये अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब आर माइनस में रहेगा, अर्थात माइनस का मतलब जानते हो -12 हम कर देंगे, ठीक है ना, -12% समझो, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मशीन का वर्तमान, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है, 29,040 रुपये। तो कहने का मतलब जो है वर्तमान का मतलब समझते हो मूलधन दिया रखा है, ठीक ना, वर्तमान मूल्य, ऐसे समझो वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य इसको बोलते हैं पी, ठीक है ना। पी बराबर कितना दिया है, 29,040, ठीक है, 29,040 ये इतना रुपये दिया गया है, वर्तमान मूल्य दिया गया है, ठीक है। अब करा कि 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, अर्थात टाइम पूछा जा रहा है आपसे, टाइम यानी यन का मान आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व मतलब समझते हैं माइनस में आ गया, इतना वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले का मतलब माइनस समझिए, ठीक है। बस आपको फार्मूला भी याद है, सब कुछ पता भी है, तो आप हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं, देखिए समझिए। फार्मूला क्या है आपका, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 घाते कितना यन ना, बस इसी फार्मूले पे हम लिखने चल रहे हैं, ठीक है। तो बस इस पी का मान कितना दे रखा है, 29,040, ठीक है। तो 29,040 लिख दिया, 1 प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों, देखो अगर बात समझो, अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे -12 तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, तो यही जो इसका माइनस होता है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो यही पर हम लिख देते हैं 1 - 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे हम इसको 100 कर सकते हैं, बोलिए, ठीक है, 12 बटे 100 लिख सकते हैं ना। अब
क्योंकि यही इसका जो माइनस है यहाँ आ जाता है बीच में। तब भी पढ़ोगे माइनस, देखो 1 माइनस 12/100, चाहे 1 प्लस कहोगे फिर माइनस जब कहोगे तो प्लस माइनस माइनस तो बन ही जाएगा यहाँ पर। और इसके लिए यहाँ पर जो समय है माइनस यहाँ लिखेंगे कितना 2 रखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए 29 से 0 40। अब इसको हम लोग हल करेंगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे एक लाइन बढ़ा लो। चलो हम आगे इतना लिख दिए हैं तो एक लाइन बढ़ाएंगे ही। देखो अब इसको हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई होता है 12। देखो और कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात 25 को 100 होता है। क्यों, ठीक है ना। तो अब बात समझिएगा, 25 नीचे बचा, ऊपर 3 बचा हुआ है 1 माइनस, तो ये टोटल किस में है, माइनस में है। बोलिए ये टोटल किस में, माइनस में है। अगर इतने को बात समझिएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी हो सकता है। देखिए तो लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 3 बट्टे यहाँ पर हम 25 लिख दिए, ठीक है। और घाते कितना लगाएंगे, घाते यहाँ पर -2 लगाएंगे, ठीक है। ये इतना बात समझ आएगी नहीं, बताइए। ये इतना बात कहाँ तक, ये देखिए इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, बोलिए। अब इसी के आगे हम आपको बताने चले हैं। देखिए इसको मतलब क्या है कि ये आपको ले चल रहा है नीचे, ठीक है, ये नीचे चल रहा। अब देखिए ये जो -2 है ना, इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो कैसे हल होगा, देखिए 29 से 0 40, ठीक रहेगा ही। हम बटे कर दे रहे हैं, ठीक है, बराबर यहाँ लगाना। तो अब ये हो जाएगा, ये इतना क्या है ऊपर माइनस में ना, अब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 25 से कम 25, 25 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 22 आएगा। तो 22 बोलो, 22/25 लिख दे रहे हैं, 22/25, और घाते कितना -2 नहीं लिखेंगे आप, अब यहाँ पर +2 लिख देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, इतना हम अगर डायरेक्ट किए हैं तो हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इतने पूरे को हम, देखो इतने पूरे को हम क्या कर रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं, तो नीचे आ जाता। तब जब इतना हल करते तब भी तो इतना ही आएगा। बस यही जो है -2 है ना, तो यहाँ पर +2 हो गया बस, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि अब जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 29 0 40 बटे में कितना हो जाएगा 22/25, कितनी बार, 2 बार। बोलिए तो 22/25, बोलिए 22/25, 22/25 कितनी बार, 2 बार लिखेगा। तो आप लोग पता चल गया है कि जो नीचे रहता है ये अंश में जाता है, ठीक है ना, अंश में जाता है ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 0 40, 29 0 40। अब गुणे कितना हो जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा, 25 गुणे में कितना 25, अब बटे में कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 22 × 22 हो जाएगा, 22 इंटू कितना हो जाएगा 22 हो गया, ठीक है। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बराबर चिन्ह हम लोग लगा दे रहे हैं ऐसे। अब हम लोग काटने चल रहे हैं, इसको अच्छे से काटेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग काट सकते हैं, बात समझिएगा। देखिए 22 से हम इसको काटने चल रहे हैं, समझिएगा बात। 22 एक कम होता है 22, कह दो हाँ। अब 22 से यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 22 से कम 22, तो 29 में से 22 निकाल दो आप, ऐसे समझो। जब 29 में से 22 चला जाएगा तो 9 में से 2 चला जाएगा, आएगा कितना 7। यहाँ का 7 ले लो, यहाँ का 0 ले लो, यानी 70 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। तो 22 से यह कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बोलिए 7 0 बचाना यानी 70 हो गए ना। तो 22 यानी कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 मतलब 6 4 10 यानी कितना बचेगा, बोलिए 6 4 10 का मतलब कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 इसमें का 4 इसमें कितना हो जाएगा, 44। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा नहीं, बोलिए। तो 22 दूनी 44 होता है ना। तो ये 0 जो यहाँ 0 बच रहा है तो यहाँ 0 लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, कट गया पूरा 22 से ही। अब इसको काटना चाहो तो 22 से 22 छक्के कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कैसे, गुणा कर लो चाहे, देखो 6 से इसमें जब गुणा करोगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगन 1। अब 6 से इसमें गुणा करोगे 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब 22 से कम 22। अब 22 छक्के कितना हो जाएगा,
22 छक्के कितना हो जाएगा 132, और इसका जीरो बच रहा है ना, बोलो इसका जीरो बच रहा है तो जीरो यहाँ पर लगा दो, इसका मतलब 60 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू कितना बचा है देखिए, यहाँ पर ऊपर 60 बचा हुआ है, नहीं 60 मतलब 60, तो 60 गुणे में कितना हो जाएगा 25 गुणे 25, 25 का वर्ग हो जाएगा 25 55 कितना हो जाएगा 625, बोलो 25 55 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, तो हमने इसके जगह 625 लिख दिया। अब जब 6 से इसमें गुणा करोगे तो 6 पंचे 30 की जीरो हासिल लगेगा कितना 3, बोलो। ठीक है, जब 6 से इसमें गुणा करोगे 5 में, 6 पंचे 30 की जीरो हासिल लगेगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल लगेगा कितना 1, और 6 छंग 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, बोलो 37 हो जाएगा। अब जीरो लगा था इसमें, जीरो हमने यहाँ लगा दिया, जीरो हमने लगा दिया, तो ये इतना रुपए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना रुपए, इतना रुपए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पूर्व मूल्य जो है इसका कितना था, 2 वर्ष पूर्व जो है 37,500 रुपये था इसका मूल्य। ठीक है, तो इसका जो है ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आगे चलें। लेकिन हाँ, अगर आपका आंसर सही हो, समझ में आपको आया हो, तो बस एक लाइक और एक शेयर कीजिए। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे मित्रों, अब हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो बात ये है कि आपका अगर यदि पर्सनल कोई मैटर हो, यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं डायरेक्ट जो है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में जो है, अर्थात टेलीग्राम जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर सर्च कीजिए ऊपर जा करके एंजॉय विद आरसी सिंह। ठीक है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कमेंट कीजिएगा, अगर कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे जो है हम बस इतना बोलते हैं कि यदि आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, टेलीग्राम ग्रुप होता है, इन सभी ग्रुपों में जुड़ करके आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कितने समय में, लिखिए कहा जा रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत, देखो कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर, देखो अवमूल्यन दर कितना 10% वार्षिक दिया गया है। इतने से घट कर, बात समझिएगा, इतने से घट कर इतने रह जाएगी। बात समझ में आई आपको? अर्थात पहले इतने थी, अब इतनी हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया कुल मिलाकर के, ये ए का मान हो गया, ये पी का मान हो गया। बस इसको हल कर लेंगे आप। देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए पहली बात तो क्या दिया गया है, अब इसको कहो तो डायरेक्ट कर दें। देखो हम कह रहे हैं कि यही फार्मूला अप्लाई करो आप। कौन फार्मूला? देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखो ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 घाते कितना n होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो कह रहा है कि मतलब कि इतने रह जाएगा, अर्थात ए का मान दिया गया है, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पर 81,000। बात समझिएगा, तो 81,000 यहाँ पर एक मान दिया गया है, तो 81,000 लिखेंगे। 81,000 बराबर, ठीक है 81,000। अब यहाँ पर क्या है कि ये 1 लाख जो है इतना दिया गया है, यानी कि पी का मान दिया गया है 1 2 3 4 5 जीरो ना 1 प्लस, अब कह रहा है रेट का मतलब कि 10% अवमूल्यन का मतलब समझते हो, घटाना। चलो ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख दिए तो हम एक बार माइनस लिख देंगे। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, घटाना। सॉरी 10% दिया गया ना, 10% दिए, वार्षिक दिया गया, इसका मतलब 10% यहाँ पर बनाएंगे। 10 बटे कितना बनाएंगे, 100 बनाएंगे। ठीक है, छूट के कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम ये कर दे रहे हैं, ये वाला कोष्टक। ठीक है, और घाते कितना यन है आपको। ठीक है, यन का मान तो निकालना है आपको। ठीक है, तो आप देखिए ये टोटल इसमें क्या है, गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 81,000 देखिए क्या हो जाएगा आपका, 81,000
और ये क्या है, गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5 बराबर इधर क्या बचेगा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 0 से 1 0 काट दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/10, 1 माइनस 1/10 यानी कि 1/10, और घाते कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो जीरो है, 3 0 से इसमें 3 0 कट गया। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गया, तो अब आपका कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर 81, यहाँ पर 100 बचेगा, बोलो, तो 81 बटे में कितना कितना, यहाँ पर 100 बराबर, अब इसको लिखेंगे 10 से कम 10, 10 में से 1 गया कितना, 9 हो जाएगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर घात लगाना है, क्या है, n, यानी n का मान तो निकालना है। अब आप जानते हो कि इससे अगर तुलना करोगे तो 9 9 81 हो जाता है, तो 9 के इसी के हमको तुलना कराना है, इसलिए इसका हम वर्ग बना देंगे, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ऊपर, और इससे जब तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो इसके नीचे लिख दिए कितना, 10 लिख दिए। इतने पूरे का वर्ग कर देंगे, इतने पूरे का वर्ग करने का मतलब समझते हैं कि 9 का वर्ग करोगे 9 9 81 हो जाएगा, जब 10 का वर्ग करोगे तो 10 में कितना 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9 कितना 10, यानी 9 कितना हो जाएगा 10, और n यानी समय n। अब देखो ये तो पूरा आधार होता है, हम आपको बता रहे हैं, ये इतने पूरा क्या होता है, ये आधार होता है, इतना पूरा क्या होता है, ये इतना पूरा आधार होता है दोनों पक्ष में, तो आधार बराबर है तो घात बराबर होगी, तो इतने से इतने दोनों पक्ष में है तो कट गया, मान लीजिए, तो n बराबर कितना निकला, 2 निकला बस, अर्थात जो समय का मान लिया गया है, समय का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, यानी n क्या है, समय है, 2 वर्ष। यही क्या है आपका, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, क्या ना, कितने समय में, तो यही समय कितना हो जाएगा, n बराबर 2 वर्ष हो गया। अर्थात कह रहे हैं ना कि कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत इतना हो जाएगा, इतने से इतने घट के इतना हो जाएगी, तो 2 वर्ष में घट के इतना हो जाएगी, अर्थात इतने से घट के कितना हो जाएगी, 81,000 हो जाएगी, तो 2 वर्ष में होगी। ठीक है, तो बस हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, तो हम समझते हैं कि जितना हो पाए आज करा देते हैं, बाकी जो बचेगा इस वाली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आप लोग जो है लाइक और शेयर कर नहीं रहे हो, तो ये वीडियो लंबी हो जा रही है, पूरा देखते भी नहीं हो, इसलिए बस, और दूसरी रीज़न नहीं है। ठीक है, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कहा जा रहा है कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, अर्थात देखो रेट का मान बढ़ेगा, ठीक है ना, R प्लस में रहेगा। ओके, यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतना रही हो तो 12 बजे माध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको समय दे दिया जाए, समय कितना है, तो समय कैसे निकालोगे, देखो बात समझो, इसको हल करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से हल करने चले हैं। ठीक है, 6 वाला, अब इसको बात को समझिएगा अच्छे से। तो कह रहा है एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, अर्थात जो दर दिया गया है, अर्थात रेट दिया गया है, यानी R का जो मान है वो प्लस में रहेगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5% प्रति घंटे बढ़ रहा है, अर्थात 1 घंटे में 5% है। कह रहा है प्रति घंटे का मतलब क्या समझते हो, 1 घंटे में 5% बढ़ रहा है। अब बात समझिएगी, यदि प्रातः 9 बजे से जीवाणुओं की संख्या इतना रही हो तो 12 बजे से कितना होंगे, तो 9 बजे इतना होंगे तो 12 बजे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 9 बजे जब इतना रहे, इतना संख्या थी, जीवाणुओं की संख्या तो बढ़ेगी ही, क्योंकि 12 बज जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा, देखो समय कितना दे रखा है, पहले समय देख लो, समय निकालोगे तो समय कितना पाओगे। देखो समय कैसे निकालोगे, समय यानी n का जो मान दिया गया है 12 बजे, तो हमको 12 बजे कितने होंगे, तो 12 में से 9 बजे 9 निकाल दो, तो 12 में से जब 9 निकालोगे कितना हो जाएगा, 12 में से 9 कितना हो जाएगा, 3, अर्थात 3 घंटे। ठीक है, समय कितना होंगे, 3 घंटे। 3 घंटे का हमको निकालना है कि 3 घंटे बाद जो है 9 बजे के बाद, यानी कि 3 घंटे, समय कितना घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे का हमको देखना है कि कितने जीवाणु बढ़ जाएंगे 3 घंटे में। ठीक है ना,
तो बस यही देखना है आपको, ठीक है। और संख्या दे रखा कितना ये, अर्थात ये पी का मान दे रखा है, यहाँ पर पी का मान दे रखा, कितना दे रखा है 25, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 0, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख सम। ओके, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो बस वही फार्मूला अपनाइए। कौन सा फार्मूला दिया गया है आपको याद हो गया होगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे कितना 100 और समय कितना n, ठीक है। यही हम लोग फार्मूला याद कर लिए हैं, यही फार्मूला लग ही रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर पी के जगह कितना हो जाएगा 2.5 लाख, तो 25 लिखे कितना 0 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 प्लस आर का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, आर का मान तो 5% दिया है, तो 5% बटे कितना 100, और यन का मान कितना 3 घंटे रख देंगे, यही समय का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखें, तो इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ पर कट सकता है, नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, देखिए कट रहा है ना, देखो 5 से कम 5, 5 दूनी कितना 10, यहाँ पर 20 बचेगा, तो 20 से कम 20, 20 से कितना हो जाएगी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 लेके कितना 0 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, अब गुणक चिन्ह लगाएंगे तो 20 से कम 20, 20 से कैसे हो जाएगा, तो 21 बटे 20 कितनी बार बोलो भाई, 20 से कम 20, 20 से 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा ना इसलिए, तो 20 से कम 20, 20 से 21, तो ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20 कितनी बार, ये 3 बार है, घात तो 3 लगा है ना, तो इसीलिए हम 3 बार लिखेंगे इसको। 21 बटे में कितना 20 और 21 बटे में कितना 21 बटे में कितना 20, ये हो 3 बार हो गया, ठीक है। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखें, अब आपको दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है कि कुछ कट रहा है, देखो संख्या में नहीं 0 कट रहा है, देखो 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 इसमें काट दो, जब 3 0 जब निकाल दोगे तो 3 ही 0 बचेगा, इसमें का कितना 0 बचेगा 3 0 बचेगा। चलो इसको हम लोग हल करेंगे, 2 से काट देते हैं, तो देखो 2 1 कम 2 ना, चलो ठीक है, बोलो 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2 यहाँ भी हो जाएगा, बोलो ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 0 हो गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, अब 2 0 बचेगा, बस 2 0 हम ले उतार लिए इसे, बोलो ठीक है। अब 2 2 से काटेंगे टाइम लगेगा, हम ऐसे कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 1 कम 4 पूरा इसे काट दो, देखो 4 1 कम कितना 4, बोलो 4 1 कम 4 हो जाएगा, और चरत यहीं हो जाएगा 12, ठीक है, चरत यहीं 12, यहाँ पर 5 बचा है, तो 4 1 कम कितना 4, तो 1 बचेगा यानी 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। बोलो ये पूरा कर गया, तो ऊपर कितना 31 25 हो गया, और सॉरी इसमें जो है 31 25 बचा, और ऊपर 21 का घन है कुल मिला करके, तो समझो ऐसे 31 25 तो ये रहेगा 31 25 गुणे में 21 गुणे 21 गुणे 21 यानी कि 21 घन है टोटल, जब ठीक है ना, 92 21 का जो घन होता है 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार जब करोगे तो 21 का घन होता है 92 61, ठीक है दोस्तों, 21 का जो घन होता है वो 92 61 होता है, ठीक है। 50 तक वर्ग लिखो और कम से कम 40 तक घन लिखकर जहाँ आप सोते हो जहाँ सोते हो आपका जहाँ सर जिधर सर रहे, ठीक है ना, उधर जो आप चिपका दो, ठीक है, तो आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यही करना है बस। चलिए तो अब हम आपको इसको बताइए क्या गुणा करके बताएं, नहीं ना, वही कि जो लोग जो है ज़्यादा होशियार होते हैं, अर्थात वीडियो स्किप करके देखते होंगे ना, उन्हीं को नहीं समझ में आएगा, बस जान लीजिए, अर्थात जो वीडियो को भगा के देखते होंगे कि चलो बस इसको नहीं देखना है दूसरा देखना है, तो वही उन्हीं को नहीं समझ में आता है। हमारे कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। तो बस जब हम आपको बता रहे हैं कि जब इन दोनों को आपस में जब गुणा करोगे, अच्छे से जब गुणा करोगे तो हम बता दें कितना पाओ, आपको गुणा तो नहीं बताएंगे, गुणा आपको करना हो तो गुणा आप कर लीजिए बगल में, तो पता है कितना पाएंगे, देखिए यहाँ पर इसका जब गुणा करोगे तो 28 94 0 625 इतना पाओगे आप, ठीक है ना। जब इतना जब गुणा करोगे तो कितना जीवाणु पाओगे, 28 94 0 625 इतना जीवाणु पाओगे, कितना जीवाणु पाओगे
इतना जीवाणु, ठीक है, इतना जीवाणु पाओगे। ओके, ठीक है ना, जीवाणु। तो ये आपका राइट आंसर हो गया किसमें, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि तो 12 बजे माध्याह्न दोपहर 12 बजे, सुबह 9 बजे इतना, तो 12 बजे कितना हो जाएंगे, कितना जीवाणु हो जाएंगे, देख लो, इतना जीवाणु हो जाओगे। पढ़ लो, इकाई दहाई आपको आता होगा तो देख लो। अच्छा हम बता दे रहे हैं कितना, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 89 लाख 40,625 इतना जीवाणु हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो बस हमारे कहने का मतलब लगभग जो है बस आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ही तक बताएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अभी तुरंत देखना होगा। अभी तुरंत देखना चाहते हैं तो इन स्क्रीन में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो खुल के आ जाएगी, ठीक है, जो कॉर्नर में होती है, इधर जो होती है लास्ट में, ठीक है। तो बस आपको एक लाइक और एक शेयर करके जाना है। आपको मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।